दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अक्सर ये बातें कही जाती है कि बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे या आज भी उन्हें शिवसेना प्रमुख की उपाधि से ही नवाजा जाता है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मेरी पार्टी को कांग्रेस बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बाला साहब ठाकरे यह भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस होती है तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब के मुख से ही मैं वह वाक्य आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। सुना? बाला साहब ठाकरे कभी भी अपनी पार्टी को कांग्रेस होने देना नहीं चाहते थे। हालांकि यह माना जाता था कि शिवसेना ही वसंत सेना है, मतलब वसंतराव ने इस पार्टी को बनाने में बड़ा सहयोग दिया था। अब जब जब भी राजनीति में कुछ अलग निर्णय लेने का समय आया तो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के कई लोगों का समर्थन किया था। जैसे बैरिस्टर रामराव अदिक को समर्थन करने में उन्होंने अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं को गंवा दिया। उसके बाद रामराव अदिक के बाद उन्होंने मुरली देवरा को समर्थन दिया था। तो हेमचंद्र गुप्ते नाम के आपने पहले महापौर को ही, मेयर को ही मुंबई के पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले के साथ भी बाला साहब के अच्छे संबंध थे। यहां तक कि खुद बाला साहब ठाकरे ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया था। अंतुले के लिए तो प्रचार करने के लिए बाला साहब ठाकरे निकल गए थे। फिर भी मतलब 3 उदाहरण ऐसे हैं जो कांग्रेस नेताओं का समर्थन बाला साहब ने किया था। चौथा भी एक उदाहरण है जो बाला साहब ने हाल ही में किया था। जब देश का राष्ट्रपति चुना जाना था तो बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल को अपना समर्थन दे दिया था। यह कह दिया था कि पहली बार महाराष्ट्र का कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो मैं उसको समर्थन देता हूं। मतलब जब जब भी समय मिला बाला साहब ने मौका मिलते ही कांग्रेस को समर्थन दे दिया था, लेकिन वो अपनी पार्टी को कांग्रेस बनाना नहीं चाहते थे। हां, अलग है व्यक्तिगत संबंध और उन संबंधों के लिए किसी को समर्थन करना, यह एक बात अलग है। और कांग्रेस की विचारधारा को संभाल लेना या उसको स्वीकृत कर लेना, यह एक बात अलग है। मतलब बाला साहब ठाकरे ने कभी भी अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं होने दिया और ये बार बार वो बात कहते थे। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं, जरा उस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। कुछ क्षणों का यह वीडियो है। उद्धव ठाकरे के गले में एक कांग्रेस का नेता अपना गमछा डाल देता है जिसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजाबी है। उद्धव ठाकरे वही गमछा अपने गले से निकाल लेते हैं और उसी कार्यकर्ता के गले में डाल देते हैं, लेकिन फिर से एक बार वह उद्धव ठाकरे के गले में वो गमछा डाल देता है। अब यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस का हाथ उद्धव के गले तक तो पहुंच गया है, बिल्कुल पहुंच गया है। कांग्रेस का हाथ उद्धव के गले तक पहुंच गया है। मैं यही बात फिर से दोहरा रहा हूं, पहुंच गया है। अब यह गला, मतलब शिवसेना का गला किस तरीके से घोटा जा रहा है यह भी हम देख रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? उद्धव ठाकरे को ना सिर्फ एनसीपी के शरद पवार गुट का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस को भी समर्थन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संपादक जो सामना इस डेली न्यूज़पेपर के एडिटर भी है, राज्यसभा के सांसद भी है, वह आजकल राहुल गांधी की वकालत करते नहीं थकते हैं। बस उनके सामने राहुल गांधी वो निकले हैं, वो न्याय यात्रा पर निकले हैं, वो ऐसा करेंगे, वो चमत्कार कर दिखाएंगे, कांग्रेस की सत्ता आएगी, कांग्रेस बड़ा अच्छा होगी। यह बार बार राउत बोल रहे हैं। राउत खुद उतना समर्थन नहीं करते उद्धव ठाकरे का जितना वो राहुल गांधी का कर रहे हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है वो संजय राउत है किसके, उद्धव ठाकरे के है, शरद पवार के है, या
राहुल गांधी के। उनका समर्थन करते करते संजय राउत इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अब कांग्रेस में विलीन कर देना ही बाकी रह गया है। जब भी कोई नेता कांग्रेस छोड़कर चला जाता है, जैसे अशोक चौहान चले गए, जैसे बाबा सिद्दीकी चले गए, वैसे ही रोना आता है राउत को ज्यादा। रोना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन रो रहे हैं राउत, ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में समझ में आने लगता है कि कांग्रेस का हाथ उद्धव ठाकरे के गले तक पहुंच गया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। यही दिक्कत है। अब यह दिक्कत राउत कितने दिन संभालते हैं और कितने दिन तक कांग्रेस हो जाते हैं। दुकान बंद करने की भाषा की थी, क्या दुकान बंद की जाती है या चालू रहती है, यह भी देख लेना आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।